हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और इसको करने से पहले देखते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को करने से पहले पढ़ लिया करो भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ। चलिए देखिए, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। देखो ये कोई बैंक है, मतलब ये कोई कैनल है, उसके बैंक पर कोई एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, उसने क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट साइड द टावर। मतलब टावर के अपोजिट साइड कोई एक बैक, मतलब उसी कैनल का कोई एक दूसरा पॉइंट है ना, तो वहां से जो क्या हो रहा है, टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और उसने क्या बात बोली, एंड अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। कौन से पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, मतलब कैनल का, हमने एक तो पॉइंट ये वाला था जहां पे कोई क्या था, एक टीवी टावर खड़ा हुआ था। ठीक है, और उस कैनल यानी उस रिवर का जो दूसरा पॉइंट था उसके साथ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, और उसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर कोई एक दूसरा पॉइंट। समझ में आ गया आपको, कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर, यानी 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसने बोला ऑन द लाइन, जो ऑन द लाइन जॉइंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। और ये वाला जो पॉइंट है वो हम कहां से जोड़ रहे हैं, टावर के फुट से जोड़ रहे हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और इस वाले पॉइंट का जो टावर के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट पता करनी है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, और हमें यह पता करना है कि ये यहां से इतनी, इसकी लंबाई कितनी है, ये कितनी डिस्टेंस है। देखो बड़े आराम से कर लेंगे। सुनो, पहली बात क्या पूछा है उसने, हाइट पूछी है, हम क्या मान लेंगे, जो टावर है उसकी हाइट h मान लेंगे, और जितनी डिस्टेंस पूछी है हमसे वो हम मान लेंगे x। ठीक है, अब चलो करते हैं इस सवाल को। करने का तरीका क्या है भाई, करने का तरीका यही है, जो छोटा वाला एंगल होता है, जो छोटा वाला ट्राइंगल होता है, सॉरी ट्राइंगल होता है, उसको हम लेंगे सबसे पहले। किन किन की बात हो रही है, परपेंडिकुलर की बात हो रही है और बेस की बात हो रही है। इनका रिलेशन किसके साथ होता है, tan थीटा के साथ होता है। हम आगे चलो लिखते हैं, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी में हम ले रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, P अपॉन में B इज इक्वल टू, P क्या है हमारे पास, ए बी, और B क्या है हमारे पास, सी बी। ठीक है ना, थीटा हम कितना ले रहे हैं, थीटा हम ले रहे हैं 60 डिग्री का, ए बी कितना है, H माना है हमने, सी बी कितना है, X माना है। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, यहाँ हो जाएगा H अपॉन एक्स, और यहाँ से वैल्यू जो निकलेगी निकलेगी √3x। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी तक हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल देखा, सेम कॉन्सेप्ट है जो हम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है उसी की तरह है, सेम। चलिए आगे हम दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं। ट्राइंगल हमारे पास है ए डी बी, ए डी बी, क्या हो जाएगा ये, ए डी बी। अच्छा अब आप एक चीज बताओ, जब हमने ट्राइंगल 60 डिग्री का लिया था, हमने डिस्टेंस कहां से कहां तक की ली, यहां तक की ली। अब हम पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं ए डी बी, तब डिस्टेंस कहां से कहां तक की होगी, यहां से लेके यहां तक की होगी, लेकिन यहां तक की डिस्टेंस क्या है 20 मीटर, और यहां तक की डिस्टेंस क्या है x मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 + x, कहां से, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट। ठीक है, और हमारे पास हाइट क्या है, h चल रही है अभी तो हम यहाँ लेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन P। P क्या है हमारे पास, ए बी, B क्या है हमारे पास, सी बी। ठीक है, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक, अच्छा एक काम ना, बाद में बोलेंगे ना इसको, तो करने का तरीका देखो, जब भी आप ना बोर्ड एग्जाम में बैठा है तब करने का तरीका ना यही अपना है, फिर टीचर आपसे ना बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। कम से कम खुश नहीं होगा तो कम से कम नंबर तो आपको अच्छे देगा। ठीक है, आगे ए बी क्या है हमारे पास, H है, सी बी क्या है हमारे पास, देखो सी बी हम क्यों लेंगे, हम तो पूरा एंगल ले रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक, डी बी लेंगे इस वाले।
क्या लेंगे, dv, और dv क्या है हमारे पास 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 h/में 20 प्लस एक्स। देखो हम h की जो वैल्यू है वो पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, कितनी है, √3x। अब मैं क्या करूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ h की वैल्यू रख दूं, मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूं, ठीक है। 1/√3 यहाँ हो जाएगा √3x, √3x और 20 प्लस एक्स। बात समझ में आई। मैंने कहां से रखी ये वैल्यू, मैंने ये वाली जो वैल्यू है वो रखी थी कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे की कैलकुलेशन कर लेंगे। एक और हम साइट बना लेते हैं। अब चलिए देखो, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, कितना आ जाएगा, 20 प्लस एक्स बन जा, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई हम √3 के साथ करेंगे, बन जाएगा 3, साथ में क्या है एक्स, ओके। ये वाला एक्स अभी प्लस में है, उधर जाके किस में आ जाएगा, माइनस में, तो यहाँ लिख लेंगे हम 20 और 3x माइनस का x यहाँ हो जाएगा 20 और इज इक्वल टू में रह जाएगा 2x। अब यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी, कितने बार कट जाएगा 2 से, 10 बार, है ना। x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 10 मीटर, कितनी निकलेगी, 10 मीटर। तो जो x की वैल्यू जो y वो कितनी आ गई, 10 मीटर, यही अपना आंसर है, ठीक है। आंसर शीट में आप लोग चेक कर लेना सही है गलत है, ठीक है। और उसने एक और बात पूछी है कि उस टावर की हाइट कितनी होगी। देखो हाइट निकालने के लिए हमने क्या लिया है, हमने ये हाइट मानी है h√3x, है ना। तो मैं यहाँ से हाइट निकाल लूंगा, हाइट ऑफ टावर, यहाँ लिखूंगा मैं हाइट ऑफ टावर, कितनी आ जाएगी भाई, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर यानी कि h कितनी है, √3x, और x की हम वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 10, तो हम यहाँ पे बड़े आराम से पुट कर देंगे, √3 मल्टीप्लाई में 10 और यहाँ आ जाएगा 10√3, ये क्या निकला हमारी h, ठीक है। ये क्या निकला हमारी विड्थ, ये है विड्थ ऑफ कैनल, ठीक है। तो ये था हमारा 11वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान एंड सिंपल, बस फिगर दिया हुआ था, क्वेश्चन हमें पढ़ना था, समझना था, और बड़े आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो चलिए हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, चलो बढ़ो उसकी तरफ। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 12 को लिख लिया है। करने से पहले हम देखेंगे हमसे ये क्या बोल रहा है। चलो भाई, फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, उसने क्या बोला, देखो ध्यान से पढ़ो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, मतलब 7 मीटर की कोई एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। देखो उसने ना क्या बात बोल दी, शायद आपको समझ नहीं आया। उसने बोला, उसने पहली बात बोली किसके बारे में, बिल्डिंग के बारे में, कोई एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साथ ही क्या है, कोई एक केबल टावर भी है। कितनी चीजें हैं हमारे पास, 2 चीजें हैं, एक हमारे पास है बिल्डिंग और दूसरा है केबल टावर। तो मान लिया ये कोई बिल्डिंग है और ये क्या है, कोई एक केबल टावर है, ठीक है। तो उसने क्या बात बोली हमसे कि बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 7 मीटर ऊंची है वो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, बिल्डिंग के टॉप से, देखो टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ यानी बिल्डिंग के टॉप से, देखो बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, टॉप ऑफ ए केबल टावर और केबल टावर के टॉप तक, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री, ठीक है। किसने क्या बोला, पहले तो उसने बात करी केबल टावर के टॉप से
बिल्डिंग के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब उसने मतलब दूसरी जो बात बोली है, उसने ये बात बोली है कि अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है 45 डिग्री। इतनी चीजें हमें पता कर रखा। ठीक है, अब आपको बताइए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हम लिख लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ना, वही एंगल कहाँ बनता है, नीचे बनता है। हम यहाँ नीचे मेजर कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। कहने का मतलब क्या है, जितना एंगल यहाँ होगा उतना एंगल नीचे होगा। ठीक है, इतना पता चल गया हमें। अब हम इनके नाम ले लेते हैं कुछ। इनका नाम ले लिया हमने A B C D E। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, तो इसकी भी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी 7 मीटर, क्योंकि बिल्डिंग तो एक ही है ना। अब अगर मैं इस पूरे की हाइट, इस पूरे बिल्डिंग की यानी इस पूरे टावर की हाइट में क्या मान लूं, h मान, क्या मान लूं मैं, h मान लूं पूरे की हाइट। तो आप ये बताओ कि इस टावर की हाइट हमें ऑलरेडी 7 मीटर पता है, लेकिन इतनी हाइट कितनी होगी अगर मैं इस पूरे h में से ये 7 मीटर घटा दूं, है ना, तो मुझे AC की हाइट पता चल जाए। बात समझ में आ गई, कितने मीटर। अब इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल को लेंगे। तो हम लेते हैं, देखो हमें हाइट पता है, हमने कुछ मान ली है हाइट। जो हाइट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। हमें क्या पता करना है, बेस पता करना है। तो हम बेस के लिए देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, tan थीटा के साथ। क्वेश्चन पढ़ के आप फिगर बनाने, और फिगर बनाने के बाद आप यही सबसे पहले यही चीज देखें तो उनका रिलेशन ना किनके साथ बन रहा है। क्या लें हम, cos थीटा लें, tan थीटा लें, sin थीटा लें, बच्चे यही मात खा जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो हम यहाँ ले रहे हैं ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू P/B। और P की वैल्यू, अच्छा P क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर AC। B क्या है हमारे पास, BC। ठीक है, थीटा हमने कितना लिया है 60 डिग्री। AC कितना लिया हमने H-7। BC कितना लिया है हमने, वो तो निकालना ही है हमें। 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 H-7 अपॉन में क्या आ जाएगा BC। इनका मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ कितना आ जाएगा BC √3, यहाँ आ जाएगा H-7। ये √3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ से BC की वैल्यू निकल आएगी H-7 अपॉन में √3। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ आप, ये वाली जो BC है, ये जो बेस है, ये DE के इक्वल ही तो होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये जो BC की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, या ऐसे लिख लो, ऐसे ही लिख देता हूँ H-7 अपॉन में √3, है ना। दोनों की वैल्यू एक ही रहेगी। क्यों, क्योंकि जो BC है वो DE के इक्वल है, क्योंकि बेस तो सेम है ना, हाइट ही तो अलग है। चलिए इतना हमने कर लिया, इतना हमने कर लिया। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला देखा, अब 45 वाला देखते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, पूरा वाला, अच्छा यहाँ से लेंगे 7 मीटर वाला एंगल, है ना, यानी ये वाला ट्राइंगल VDE। हम देखेंगे ट्राइंगल VDE में क्या देखेंगे हम, हाइट हमें पता है, बेस हमें पता करना है। तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू P/B। जब P क्या है हमारे पास, BD है, B क्या है हमारे पास, DE है। ठीक है, थीटा हम कितना ले रहे हैं, थीटा हम ले रहे हैं 45 डिग्री, और BD कितना ले रहे हैं हम 7 मीटर। DE, अच्छा DE की वैल्यू देखो भाई, DE की वैल्यू है यहाँ आ गई ना, क्योंकि DE BC के इक्वल है, इसलिए हम DE की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे H-7 अपॉन में कितना है √3। ओके, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता 1 ले लेंगे। इधर क्या चल रहा है 7 अपॉन में क्या चल रहा है H-7 और इधर √3। देखो ये कोई ये पूरा टर्म रहा होगा, ये कुछ रहा होगा, और ये भी कुछ होता है ना।
हम इनका क्या करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी h-7, इधर साइड h-7 अपॉन में √3, और इधर जो वैल्यू आएगी 7 बन जा 7, ठीक है। अब यहाँ से जो √3 है अभी किस में है, डिवाइड में, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये 7 है अभी माइनस में, उधर जाके हो जाएगा प्लस में। अब देखिए हम आंसर ले आए। अगर मैं इस 7 को मैं कॉमन ले लूं कोई दिक्कत है नहीं, तो यहां आ जाएगी 7 √3 प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है। और ये निकल आया हमारा आंसर, जो कि बहुत ही इजी था भाई, बहुत ही इजी था। चलिए एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमने क्या किया है। आप केवल फिगर देख लीजिए, और ये चैप्टर ऐसा है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये चैप्टर स्ट्रांग होगा। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार पढ़ लेते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। उसने बोला मतलब कोई एक समुद्र है, समुद्र के तट से 75 मीटर हाइट का कोई एक लाइट हाउस है। देखा होगा ना आपने, ये जो बंदरगाह जो होते हैं वहां पे एक लाइट हाउस जो होता है, जो समुद्र में जितने भी शिप होते हैं ना उनको डायरेक्शन दिखाने के लिए लाइट हाउस का जो यूज करते हैं, वही खड़ा हुआ है। कितनी हाइट है उसकी, 75 मीटर की हाइट है। ओके, उसने क्या बोला, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको क्या दिख गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब बात आई है तो पूछनी तो पड़ेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम नीचे खड़े हो और नीचे से जब हम ऊपर की चीज देख रहे हैं, है ना, तब क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब हम कहीं किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और वहां से ऊपर से नीचे की चीज देख रहे हो, है ना, तब बनता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसी ने मतलब कोई होगा इंसान, वो कहाँ खड़ा होगा, लाइट हाउस के ऊपर खड़ा होगा, वहां से क्या कर रहा है, वो देख रहा है, ठीक है। अब क्या देख रहा है वो, अच्छा जब वो देख रहा है किसको, अच्छा शिप्स को देख रहा है, जहाजों को देख रहा है वो, है ना। और कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब if one ship is exactly behind the other on the same side of the light, मतलब उसने बोला है कि एक शिप तो यहाँ पर है, यानी कि समुद्र में एक शिप यहाँ पर है और उसी शिप के पीछे कुछ दूरी पर वो दूसरी शिप भी है, और उन दोनों का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा बनेगा, ऐसा, है ना। एक बन रहा है उसका कितना, 30 डिग्री, और दूसरा कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। बात क्लियर होगी आपको। एक जो एंगल बन रहा है इसके साथ कितना बन रहा है, 30 डिग्री, और इस वाले मतलब इस जहाज के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। हम बड़ी आसानी से लिख देंगे यहाँ पे। चलिए देखो, अब कैलकुलेशन के लिए भले ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऊपर बन रहा है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमको एंगल कहाँ मानते हैं, नीचे मानते हैं। तो यहाँ ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा, 45, अच्छा ये पूरा होगा ना, ठीक, 45, और ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। चलो अब इनके नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी। देखो अगर आपको फिगर समझ में आ रहा है, समझो सवाल आपकी मुट्ठी के अंदर है, कुछ भी नहीं है। फिगर के बाद ये 3 बातें और याद रख लो बस। अच्छा पूछा क्या उसने, कि वो शिप है, जो शिप है वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, ये वाले जो शिप हैं एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ डिस्टेंस मान लेता हूँ कि ये y है और ये x। चलो अब आ जाओ, हमें क्या करना है, छोटा वाला ट्राइंगल हमें डिस्कस करना है। कौन सा, ये वाला, जिसकी हमें हाइट तो पता है लेकिन बेस पता नहीं है। क्या मान लिया हमने, x, और हाइट क्या होती है ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रहा है। अब हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये क्या होती है, बेस। बार बार बात है, रिपीट कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किसका होता है, tan थीटा का। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ACD, ट्राइंगल ACD। यहाँ क्या आ जाएगा,
tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, और P क्या है हमारे पास AD, और B क्या है हमारे पास CD। ठीक है, थीटा हम कितना ले रहे हैं यहाँ पर 45 डिग्री का, AD कितनी है हमारे पास 75 मीटर, CD कितनी है x मानी है 45, कितना होता है 1/1, यहाँ हो जाएगा 75 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 75 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 75 मीटर। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा सुनो, अभी तक हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल डिस्कस किया, ठीक है x। अब जब हम ये पूरा ट्राइंगल डिस्कस करेंगे तो हाइट तो सेम रहेगी 75 मीटर, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी ये पूरी होगी ना y और x, यानी कि y प्लस x को जब हम यानी प्लस कर देंगे तो ये पूरी डिस्टेंस निकल आएगी कहाँ से लेके कहाँ तक, यानी b से लेके d तक। ठीक है, चलिए हम अब ये वाला ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल ADD, ट्राइंगल AVD क्या होता है tan थीटा ही हम लेंगे, क्या है P अपॉन B, P क्या है हमारे पास AD, B क्या है हमारे पास बेस B से लेके D तक BD। ओके, थीटा है कितना है, थीटा कितना है 30 डिग्री, AD कितनी है हमारे पास 75 मीटर, और BD क्या है हमारे पास y प्लस x। इतनी चीज क्लियर हो रही होगी आपको। अच्छा, x की वैल्यू ठीक है कोई बात नहीं, या इसको ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अच्छा, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यहाँ क्या चल रहा है 75 अपॉन y प्लस, अच्छा एक काम करूँ है, यहाँ x की वैल्यू कितनी पता है हमें 75 मीटर निकली है ना, ये वाली जो x की वैल्यू है कितनी निकली है 75 मीटर निकली है, तो मैं क्या करूँ x की वैल्यू को रख दूँ, क्या आ जाएगी 75 मीटर आ जाएगी। तो मैंने कहाँ से रखी ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू रखी मैंने कहाँ से रखी, यहां से मैंने रखी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये वाली वैल्यू रखी। ठीक है, चलिए अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 75, यहाँ हो जाएगा 75√3। अब देखिए ये जो 75 है इधर प्लस का है, उधर जाएगा किसका आ जाएगा माइनस का, 75√3 माइनस का 75। अब हम क्या करेंगे, इस 75 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो y की जो वैल्यू आएगी 75, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस का 1, बस हमारा यही आंसर होगा। तो कितनी डिस्टेंस होगी मीटर, कितनी डिस्टेंस होगी पहले वाले शिप से दूसरे शिप तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 75√3 माइनस 1, यही हमें पता करना है और हमने बड़े आसानी से इसको पता कर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आप ना भाई खुद से भी मेहनत करोगे तब भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। चलो अब कुछ सवाल रह गए हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आप करने की कोशिश करना। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे वाला क्या क्वेश्चन होने वाला है।